हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक आप लोगों का बेहद इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आज के क्लास का प्रत्येक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज की क्लास में आपका एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, यानी कि प्रश्नों की जो गूढ़ता है वो बहुत ही अच्छी है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा भील आंदोलन का कारण नहीं था। आपको बताना है जनजातीय विद्रोह में कौन सा भील आंदोलन का कारण नहीं था। इसमें से कौन सा कारण भील आंदोलन का नहीं था। पहला ऑप्शन आपके सामने है 1818 में मेवाड़ की मूल सेनाओं को भंग करने के कारण भील बेरोजगार हो गए थे। दूसरा, कर्नल जेम्स स्टार्ट ने भीलों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश की। तीसरा, भीलों के वन अधिकारों से समझौता किया गया। चौथा, गमतीस ने भील गांव पर अपनी कर दरों को वृद्धि की। आपको बताना है कौन सा है जो कि सही नहीं है भीलों के बारे में। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है ये चौथा सही नहीं है। भील गांव को अपनी कर वृद्धि की है, ये सही नहीं है। भीलों के वन अधिकार से समझौता किया गया, सही है, इसलिए विद्रोह किया। साथ ही जेम्स स्टार ने इनको अपने अंडर में नियंत्रण में लेने का कोशिश किया, ये भी सही है। और ये बेरोजगार हो गए थे, ये भी सही है, लेकिन आपका चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी। आप सभी को ये मैंने पढ़ाया है। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी। 1772 में, 1775 में, 1780 में या 1785 में। बताएंगे बच्चों तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया है। और आपका पढ़ा हुआ है, आप सभी को पता होगा कि इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया, लेकिन लास्ट में इनको फांसी दे दी गई। तो ये घटना 1785 की है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। एक आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन देखिए, यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ। दूसरा, यह आंदोलन हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर के क्षेत्र में चला। तीसरा, यह आंदोलन बेदखली के खिलाफ तथा जबरन मजदूरी के खिलाफ था। चौथा, इस आंदोलन के नेता मदारी पासी थे। पांचवा, इस आंदोलन में जमींदार बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एका आंदोलन के बारे में सही नहीं है। जो एका आंदोलन के बारे में सही नहीं है आपको बताना है। फटाफट देंगे बच्चा लोग उत्तर, बिल्कुल कॉमन सेंस का है। अब आपका पहला तो बिल्कुल सही है कि जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। दूसरा भी सही है कि हरदोई, बहराइच और सीतापुर के क्षेत्र में हुआ। तीसरा भी सही है कि यह आंदोलन बेदखली के खिलाफ और जबरन मजदूरी के खिलाफ था। चौथा भी सही है कि इस आंदोलन के नेता मदारी पासी थे। पांचवा गलत है क्योंकि कुछ छोटे मोटे जमींदार इसमें शामिल थे। छोटे मोटे जमींदारों ने भी इसमें भागीदारी की है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। पहला ऑप्शन सिंधु कान्हू, दूसरा बिरसा मुंडा, तीसरा ताना भगत, चौथा नीलांबर और पीताम्बर। आपको बताना इसमें से कौन है जो है संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। और आप सभी को पता है क्योंकि पढ़ाया है मैंने। ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो है पहला, सिद्धू और कान्हू है संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वह कौन था। पहला ऑप्शन बिरसा मुंडा, दूसरा बुद्धू भगत, तीसरा तिलका मांझी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता है कि जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, तिलका मांझी। चंपारण सत्याग्रह से कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा है। कौन से व्यक्ति हैं जो चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हैं। पहला है बृज किशोर सिंह, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा महादेव देसाई, चौथा नरहरि पारिक, पांचवा जेबी कृपलानी, छठा अनुग्रह नारायण सिंह। कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए में है पहला दूसरा तीसरा चौथा, बी में है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सी में है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, और डी में है उपरोक्त सभी। आपको बताना इसमें से कौन है जो आपके जुड़े हुए हैं आंदोलन जो चला था चंपारण में। इनमें से कौन से हैं जो चंपारण से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए था है। याद रखेंगे बच्चों कौन से हैं जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जो जुड़े हुए हैं आपको वो बताना है। और आप सभी को पता है इसका उत्तर, बिकॉज मैंने पढ़ाया था आप लोगों को
कि इसमें लिखी हुई जितने भी नाम हैं ये सारे लोग जुड़े हुए हैं आपके चंपारण सत्याग्रह से। बृजकिशोर सिंह भी हैं, राजेंद्र प्रसाद भी हैं, महादेव देसाई भी हैं, नरहरि पारिक भी हैं, JB कृपलानी भी हैं और अनुग्रह नारायण सिंह भी हैं। ये सारे नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में भगत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? राजस्थान में भगत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्वामी रामदेव, दूसरा स्वामी विवेकानंद, तीसरा रामकृष्ण परमहंस और चौथा गोविंद गुरु। बिल्कुल कॉमन सेंस का है और आप सभी लोग बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आप सभी को पता है कि स्वामी रामदेव तो थे नहीं, विवेकानंद भी ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाए हैं और रामकृष्ण परमहंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। कौन है? गोविंद गुरु। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। गोविंद गुरु ने ही भगत आंदोलन राजस्थान में शुरू किया था। सोंग्राम संगमा व हाजोंग नामक आदिवासी विद्रोह किस भारतीय राज्य में हुआ था? आपको बताना है सोंग्राम संगमा व हाजोंग नामक आदिवासी विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है असम। बताएंगे बच्चों कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और क्लास में पढ़ाया है मैंने, आप सभी को पता है कि असम में ये विद्रोह किए गए थे। ये आदिवासी विद्रोह हैं जो असम में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भील सेवा मंडल के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? भील सेवा मंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में विट्ठल दास ठक्कर, जिनको ठक्कर बापा कहा जाता है, के द्वारा की गई थी। दूसरा, इसका उद्देश्य भील जनजाति सहित भारत की अन्य आदिवासी जातियों की स्थिति को ऊंचा उठाना था। तीसरा कह रहा है इसका उद्देश्य आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में लाना था। और चौथा कर उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपको गलत बताना था और आपके सामने है 4 ऑप्शन, तो याद रखेंगे सभी सही हैं। इसकी स्थापना 1922 में ठक्कर बापा ने किया है और इसका उद्देश्य भील जनजाति सहित भारत की अन्य आदिवासी जातियों की स्थिति को ऊंचा उठाना, साथ ही आदिवासियों को सामाजिक मुख्य धारा में लाना था। तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सभी सही हैं। 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था जिसकी मृत्यु हैजे से हो गई थी? पहला ऑप्शन बिरसा मुंडा, दूसरा है राघव मुंडा, तीसरा है बलविंद मुंडा और चौथा है आपका राजेश मुंडा। और आप सभी को पता है कि कौन है। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है, बिरसा मुंडा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? क्या एका आंदोलन मदारी पासी ने शुरू किया था? क्या पाइक विद्रोह जगबंधु ने शुरू किया था? क्या बुंदेला विद्रोह नरसिंह रेड्डी ने शुरू किया था? क्या गटकरी विद्रोह पेशवा सैनिकों ने शुरू किया था? कौन सा है जो आपका सही नहीं है? आप लोगों को बताना है। सही सुमेलित नहीं है बच्चों, बताना है। तो याद रखिएगा, आपका जो गटकरी विद्रोह है ये पेशवा नहीं बल्कि पुश्तैनी मराठा सैनिक हैं जो आनुवांशिक आधार पर अपना मतलब जो है काम कर रहे थे, यानी कि वंश परंपरा के हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सेना में शामिल हो रहे थे। इसको अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया, इसलिए गडकरियों ने विद्रोह किया। तो ये जो सेना है ये मराठा सेना है जो वंशानुगत हैं। बाकी आपके बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सही सुमेलित नहीं है? पहला है सतारा विद्रोह, क्या प्रताप सिंह ने इसको शुरू किया था? दूसरा है फराजी विद्रोह, क्या हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था? तीसरा है कोका विद्रोह, क्या राम सिंह ने इसको बढ़ाया था आगे? चौथा है किट्टूर विद्रोह, क्या इसको चांद बीबी ने आगे बढ़ाया? पांचवा है सभी सही सुमेलित हैं। आपको बताना कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को मैंने पढ़ाया है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसमें। आप सभी को मैंने बताया था जो किट्टूर विद्रोह है इसकी जो नेता हैं वो रानी चेन्नम्मा हैं। यहाँ पे चांद बीबी की जगह चेन्नम्मा होना चाहिए। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। कोका के राम सिंह, फराजी के शरीयतुल्लाह और आपका जो सतारा है इसके प्रताप सिंह। 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास तथा छोटे भाई सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपको बताना किस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं ये लोग। मुंडा विद्रोह और आपके कोका विद्रोह, नील विद्रोह या आपका सांथाल विद्रोह। बताएंगे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है जो सही हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से? तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है और आप
यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पे सिद्धू और कान्हू नहीं होगा। आपको बताना है दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर और विष्णु विश्वास कर रहे हैं, आपको बताना है। पहला है मुंडा, दूसरा है कूका, तीसरा है नील और चौथा है आपका संथाल। तो संथाल का तो आप सभी को पता है होगा नहीं, तो जो हो जाएगा वो आप सभी को पता है कि नील विद्रोह से जुड़े हुए हैं आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नेता और जो है वर्ष या कहिए नेता और आंदोलन सही सुमेलित है। नेता और आंदोलन सही सुमेलित है, आपको बताना है। पहला है उरांव विद्रोह, क्या ये जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ। दूसरा है बिजौलिया विद्रोह, क्या ये गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुआ। तीसरा है उलगुलान विद्रोह, क्या ये सिंधु कान्हू के नेतृत्व में हुआ। और चौथा है आपका नायकदा विद्रोह, क्या ये आपके रूप सिंह जोड़िया के नेतृत्व में हुआ। और पांचवा उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। तो आप सभी को पता होगा जो मुंडा विद्रोह है उसी को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। और मुंडा विद्रोह को अगर उलगुलान विद्रोह कहा जाता है तो मुंडा के दो नेता बिरसा मुंडा थे, सिंधु कान्हू नहीं थे, इसलिए आपका ये सही सुमेलित नहीं है। सिद्धू और कान्हू का जो मदद है मुंडा विद्रोह में किसने किया था, आपको बताना है किसने किया था। अच्छा, मुंडा यहाँ पे होना चाहिए था संथाल। संथाल विद्रोह में किसने किया है मदद, जो है सिद्धू और कान्हू का। पहला है बिरसा मुंडा ने, दूसरा है आपके फूलू और झानू ने, और आपका सी है कि ए बी दोनों सही है, और डी है कि कोई नहीं। बताएंगे बच्चों आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और आप सभी को मैंने बताया था कि सिद्धू कान्हू और इनके भाई चांद और भैरव, साथ ही फूलो और झानू, इन लोगों ने मदद किया है और इन सभी लोगों ने मिलकर सांथाल विद्रोह किया था। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है बी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कि 1824 में बुद्धो भगत ने बाहरी लोगों को भूमि हस्तांतरण के खिलाफ विद्रोह किया। दूसरा कह रहा भीलों ने 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में संयम और शुद्धि आंदोलन चलाया। तीसरा कह रहा रामप्पा ने 1922-24 में अल्लूरी राम राजू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। संथाल विद्रोह कह रहा 1855-56 में हुआ, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ। और पांचवा कह रहा कोई भी गलत नहीं है। आपके सामने देखिए जो है क्षेत्र भी दिया है, ईयर भी दिया है और नेता भी दिया है। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आप सभी को पता है कि पांचवा सही है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सही सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। बुद्धो भगत ने बाहरी लोगों की भूमिका को हस्तांतरण करने की जो भूमि है उसका विरोध किया 1824 में। भीलों ने 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में संयम और शुद्धि आंदोलन चलाया। रामप्पा ने या रामप्पा जो विद्रोह है या आपका रामापा विद्रोह है ये 1922-24 में चला, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में और ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। और संथालों का तो आप सभी को पता ही है। मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था, मुंडा विद्रोह कब हुआ है 1885, 1888, 1890, 1899। तो आप सभी को रट चुका है कि जो मुंडा विद्रोह है वो आपका 1899 में हुआ था और ये आगे भी चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है कौन सा विद्रोह और वर्ष सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पहले में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और वर्ष सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका पहाड़िया विद्रोह, क्या ये 1772 से लेकर के 1780 तक चला था। दूसरा कह रहा गोंड विद्रोह, क्या ये 1853 में चला था। और चौथा मतलब नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह, क्या 1833 से 34 था। और नेक्स्ट है खोंड विद्रोह, क्या 37 से 56 में चला था। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो आपका सही नहीं है। और ये बहुत शानदार है बच्चों, आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुकी हूँ मैं, ईयर भी और साथ ही आपका विद्रोह भी, नेता भी, सब कुछ बताया है मैंने। तो आप सभी को मैंने बताया था कि इसमें जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि जो गोंड विद्रोह है ये 1833 ईस्वी में हुआ था, 53 में नहीं हुआ था, इसलिए आपका ये गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और वर्ष सही सुमेलित नहीं है। पहला है कोलीय विद्रोह, क्या ये 1839 से 50 में हुआ था।
तीसरा है छत्तीसगढ़ विद्रोह, क्या 1856 में हुआ था। और नेक्स्ट है नायकदा विद्रोह, क्या 1868 में हुआ था। और मणिपुर विद्रोह, क्या ये 1891 में हुआ था। आपको बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, कौन सा गलत है बच्चों। तो आप सभी को पता है कि जो छत्तीसगढ़ विद्रोह है 1956 में नहीं बल्कि यहाँ पे 1856 होना चाहिए। 1856 में हुआ था, आप लोगों को क्लास में लिखाई हूँ। छत्तीसगढ़ विद्रोह 1856 में, 1956 में तो संभव ही नहीं है। 1956 का तो हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, उस समय इस तरह का विद्रोह नहीं देखने को मिला। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और वर्ष सुमेलित नहीं है। विद्रोह है और वर्ष है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। क्या बिजौलिया आंदोलन 1913 में हुआ था। क्या उराव आंदोलन 1953 में हुआ था। क्या खोंड विद्रोह 1914 में हुआ था। क्या रमप्पा विद्रोह 1916-18 और फिर 1922-23 में हुआ था। बताएंगे कौन सा है जो सही हो जाएगा। क्या रंपा विद्रोह सही है, क्या खून विद्रोह सही है, क्या उराव विद्रोह सही है, क्या बिजौलिया सही है। गलत बताना है बच्चों। और आप सभी को मैंने बताया था कि जो आपका उराव विद्रोह है ये 1913 ईस्वी में हुआ था। आपने क्लास में इसको नोट किया है, यही नहीं सही है। बाकी आपका खोंड, बिजौलिया और रंपा बिल्कुल सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न क्लियर करा रही हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। पहले ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। 1783 ईस्वी में रंगपुर का किसान विद्रोह नारायण के नेतृत्व में हुआ, क्या ये सही है। दूसरा कह रहा है 1818 से 1831 ईस्वी तक भील विद्रोह मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हुआ। तीसरा कह रहा है 1830 से 31 में मैसूर विद्रोह सरदार मल्ला के नेतृत्व में हुआ। चौथा कह रहा है 1831 से 32 में कोल विद्रोह बुद्धू भगत और जोआ भगत के नेतृत्व में हुआ। पांचवा कह रहा उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। सुमेलित नहीं है बोल रहा है तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। 1783 में रंगपुर का किसान विद्रोह नारायण के नेतृत्व में हुआ। 1818 से 31 में भील विद्रोह मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। और 1830 से 31 मैसूर विद्रोह सरदार मल्ला के नेतृत्व में। और 1831 से 32 में कोल विद्रोह बुद्धू भगत और जोआ भगत के नेतृत्व में हुआ था। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार है, और कौन सा कथन सत्य है बताना है। कह रहा है 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ। दूसरा कह रहा है 1855 से 56 ईस्वी संथाल विद्रोह सिंधु कान्हू के नेतृत्व में हुआ। तीसरा कह रहा है 1826 से 29 ईस्वी रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह के या चित्तू सिंह और उमा सिंह के नेतृत्व में हुआ। और नेक्स्ट कह रहा है 1913 से 20 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन जत्रा भगत के नेतृत्व में हुआ था। और पांचवा कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। सत्य कथन बताना था बच्चों, आपके सामने कूट है और आप लोग पढ़ चुके हैं और कल क्लास में सब बताया भी था। उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल सही हैं। ताना जो भगत आंदोलन है ये जत्रा भगत के नेतृत्व में हुआ था। रामोसी को चित्तूर सिंह और उमा सिंह ने नेतृत्व दिया। संथाल तो आप सभी लोग जानते हैं, और मोपला भी आप लोग पढ़ चुके हैं। बिहार बकास्त आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बिहार बकास्त आंदोलन पढ़ा चुकी हूँ, तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा, सही नहीं बताना है। कह रहा 1829 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान संघ की स्थापना की। दूसरा कह रहा है किसान घोषणा पत्र में आर्थिक शोषण से किसानों की मुक्ति की बात की गई। तीसरा भू राजस्व तथा लगान में 50% कटौती की बात की गई। चौथा कह रहा है 2 सितंबर का दिन किसान दिवस के रूप में घोषित किया गया। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही नहीं है, और आप सभी को पता है जो सही नहीं है, जो कि मैंने पढ़ाया है। पहला तो बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान संघ की स्थापना की। दूसरा भी सही है कि किसान घोषणा पत्र में आर्थिक शोषण से किसानों की मुक्ति की बात की गई। तीसरा भी सही है कि भू राजस्व और लगान में 50% की कटौती की गई। और चौथा आपका गलत है, जो कि आप सभी को पता है कि 1 सितंबर को किसान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, लखनऊ अधिवेशन में 2 सितंबर को नहीं। भारत के इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ। भारत में इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो आप सभी को पता है कि जो संथाल विद्रोह है वो झारखंड में हुआ, दक्षिणी बिहार और झारखंड के इलाके में। तो झारखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार है।
अवधि किसान सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन किया गया। क्या ये बात सत्य नहीं है? इसके सदस्य गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और केदारनाथ थे। और तीसरा कहना है बाबा रामचंद्र मूलतः आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे। और आपका नेक्स्ट कह रहा है बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा के मुख्य संस्थापक थे। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है, आपको सत्य नहीं बताना है। आपके सामने ऑप्शन है और आपके सामने प्रश्न भी, और आप सभी को पता है कि जो बाबा रामचंद्र हैं ये मूलतः महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं, इसलिए ये सही नहीं है। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं कि 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन किया गया। इसके सदस्यों में गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और केदारनाथ थे। और ये सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले हैं अवध किसान सभा को बनाने में। तो देखेंगे बच्चों, प्रश्नों की संख्या भले ही 25 है, 25 है, लेकिन हम लोगों ने आज बहुत सारे तथ्य को डिस्कस किया। अगर इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो 50 प्रश्न बन जाएंगे आपके। तो ऐसे ही शानदार क्लासेस के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए और साथ ही क्लास में ज़रूर बना रहा करें। और आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं, अपना स्कोर भी नहीं बताते हैं, बहुत गलत बात है। और भी ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर कोई डिमांड है, कोई ज़रूरत है तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना थोड़ा सा सहयोग भी दें। आज के लिए इतना ही।